राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर माघ मास के देवता का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आइए बिना समय गवाए माघ मास के महात्म्य का 25वां अध्याय और 25वें दिन के स्नान की पुण्य फल देने वाली कथा सुनेंगे। इस अध्याय में हम केरल देशीय एक वेद पाठी ब्राह्मण के राक्षस होने की कथा का श्रवण करेंगे। राक्षस देवदूती मुनि से बोला कि हे महामुनि, केरल देश के ब्राह्मण की मुक्ति होने का वृतांत कृपा करके मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब देवदूती ने कहा कि हे पिशाच, सुनो, मैं इस शुभ तथा पुण्य कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। केरल देश में वसु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके पट्टीदार बांधवों ने उसकी भूमि छीन ली थी, अतः वह गरीबी से दुखी होकर अपनी जन्मभूमि को त्याग कर तथा देश देश में घूमता हुआ कुछ दिन बाद किसी व्याधि से पीड़ित होकर एक घने जंगल में चला गया। तीर्थ इत्यादि में चलने के कारण थका हुआ, भूख से पीड़ित वह विंध्याचल पर्वत पर दुर्भिक्ष के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी दाह क्रिया तथा और दैहिक क्रिया भी संपन्न नहीं हुई थी, जिससे वह निर्जन वन में पर्वत की कंदरा में प्रेत रूप होकर चिरकाल तक वास करता रहा। वह अत्यंत शीत व ताप से तथा बिना आहार और जल के बहुत हाहाकार करता हुआ, लंबी लंबी सांस लेता हुआ वायु से इधर उधर घूमता रहता था। कहीं भी शरण तथा सुख न मिलने के दुख से व्याकुल हो वह सोच करता हुआ अपने कर्म के फल को भोग रहा था। जो लोग हवन गोविंद का पूजन आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते तथा प्रसिद्ध तीर्थों में विमुख रहते हैं, दुखी लोगों को सुवर्ण वस्त्र तांबूल तथा रत्न फल अन्न जल का दान नहीं करते, वे कर्महीन होते हैं। पाखंडी कुटिल चोर ठग की वृत्ति वाले, बाल वृद्ध आतुर स्त्रियों पर निर्दयता का व्यवहार करने वाले, जो लोग इनका धन हरण करते हैं, वह असत्य बोलते हैं, दूसरों के दिल को दुख पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों का अवश्य त्याग कर देना चाहिए। आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, वेश्यागामी, ग्रामवासियों को यज्ञ कराने वाले, पिता माता बहन संतान अपनी स्त्री स्वामी तथा शरणागत का त्याग करने वाले, लोभी नास्तिक, दूसरों के गुरु देवता वेद धर्म की निंदा करने वाले, बड़े तीर्थों में या बुरा प्रतिग्रह दान लेने वाले, गाय तथा भूमि को चुराने वाले, दूसरों से द्रोह तथा प्राणियों की हिंसा करने वाले लोगों के लिए संसार में बार बार जन्म लेने से कोटि कोटि योनियों में दुखदायी फल भोगने पड़ते हैं। प्रेत राक्षस पिशाच तिरछी चाल चलने वाले एवं वृक्ष योनि में जन्म लेने वाले, इनको इस लोक तथा परलोक में लेश मात्र भी सुख नहीं मिलता। अतएव निषिद्ध कार्यों को छोड़कर धर्म यज्ञ दान तप देव पूजन आदि करना चाहिए तथा मंत्र देवता गुरु की सेवा चारों वर्ण वालों को निरंतर करते रहना चाहिए। इस प्रकार धर्म का उपदेश करके उस ब्राह्मण ने फिर से कहा कि हे पिशाच, उस केरल प्रेत के उस पर्वत पर वास करते हुए बहुत सा समय व्यतीत होने पर एक बार मार्ग में एक पथिक जो 2 गगरी व त्रिवेणी का जल लिए हुए बड़े आनंद पूर्वक जनार्दन भगवान के पुलित शोक को गाते हुए जा रहा था। उसे देखकर प्रेत ने एकाएक उसका मार्ग रोक कर तथा अपना रूप उसको दिखलाकर कहा कि तुम डरो मत। हे उत्तम कार्पटिक, मैं तुम्हारी गगरी का पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगे तो मेरे प्राण निश्चय ही निकल जाएंगे। देवदूती आगे बोला कि ऐसा प्रेत के वचन सुनकर उस राहगीर ने आश्चर्य से कहा कि हे महाकृष्ट, दुर्बल मूर्छाए हुए नग्न रूप मृत्यु के इच्छुक कुरूप डरावने रूप वाले धूम्रकाय भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी का स्पर्श भी नहीं कर रहे तथा तुम्हारी बाहें और उदर मांस रहित है। पथिक के ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने कहा कि हे धर्मिष्ठ, जिस कारण मेरी ऐसी दशा हुई है तुम उसका कारण सुनो। मैं लोभी मलिन क्रिया रहित ब्राह्मण था, सदा दूसरे के अन्न से पनपने वाला, अकेला ही मिठाई खाता था, कभी दूसरे के दुख से दुखी नहीं हुआ, न कभी एक घास की भिक्षा मैंने दान में दी,
न ही 4 ग्रास की पुष्कल और न ही 4 पुष्कल का हंतकार ही दिया। मैंने कभी विश्वदेव नहीं किया, न बाहर बलि फेंका, न प्यासों को कभी मैंने पानी पिलाया, न कभी पितरों का श्राद्ध और तर्पण ही किया, न कभी मैंने देवता का पूजन किया, न कभी ब्राह्मणों को छाता, जूता, जल का बर्तन, पान, औषधि ही दान में दिया, न किसी अतिथि का सत्कार किया, न कभी अंधे, वृद्ध, अनाथ, दीनों को अन्न जल से संतुष्ट किया, न कभी मैंने गाय को घास दिया, न कभी किसी रोगी को मुक्त किया, न अग्नि में कोई हवन ही किया। मेरे समान तिल का दान लेने वाला भी संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। व्यतिपात में स्वर्ण दान, संक्रांति तथा सूर्य और चंद्रग्रहण में भी कोई दान नहीं किया। दूसरे सब पर्वों में, कार्तिक मास की मुख्य तिथियों में, पितृपक्ष तथा माघ मास में मनवादी तिथियों में ब्राह्मणों की संतुष्टि के लिए कोई दान नहीं किया। कार्तिक में मैंने तिल के तेल सहित दीपदान भी नहीं किया। माघ मास में मैंने रूप, सौभाग्य तथा कामना को देने वाला माघ स्नान नहीं किया। पोष और माघ मास में स्नान करने वालों को जाड़ा लगने पर तापने के निमित्त लकड़ी आदि देकर उनको अग्नि से कभी नहीं तपाया। न कभी शीत से ठिठुरते लोगों को वस्त्र, कंबल, रजाई, गद्दा ही दान में दिया। न वैशाख इत्यादि महीनों में किसी को ठंडा पानी ही पिलाया। न पीपल तथा बरगद के छायादार वृक्ष ही लगवाए। न कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। न कभी मृत्यु से डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा ही करी। न कभी 3 रात तक एकादशी का उपवास करके मधुसूदन भगवान को तृप्त ही किया। हे द्विश्रेष्ठ, न मैंने कभी कृच्छ, अतिकृच्छ, तप्त कृच्छ, शांतपन, पुण्य तथा चांद्रायन व्रतों से अपने शरीर को कृष्ट किया, जिनको इंद्र आदि देवता भी करते थे। हे ब्राह्मण, देखो, मेरे पूर्व जन्म के बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण ही इस जन्म में मेरी यह ज्ञान रहित विचित्र गति हुई है। इस पर्वत पर भेड़िया और व्याघ्र से मारे हुए पशुओं के मांस आदि पड़े हैं। तोते इत्यादि से खाए गए फल, नाना प्रकार के सुंदर, सुगंधित, रस भरे, मुलायम और मीठे खाने योग्य बहुत से फल और फूल हैं। सर्वत्र स्रोत और झरने आदि के मधुर जल भी हैं, जो सब प्रधात सहज से ही इस पर्वत पर मिल जाते हैं। परंतु देव की इच्छा न होने के कारण मैं इनमें से कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल हवा पीकर ही जी रहा हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ, विक्रम, सहायता आदि कर्मों से मनुष्य सर्वदा अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, रोग, भोग, वियोग में केवल देव ही कारण होता है। कुरूप, अकुलीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, शर, पराक्रमहीन, काने, लूले, गंजे, रोगी, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक मनुष्य भाग्य से ही राज्य पर बैठते हैं। जिन्होंने तिल, गाय, सुवर्ण वस्त्र, घर, 8 वर्ष की कन्या, पृथ्वी, शैया, आसन, तांबूल, मंदिर, धन, भोजन सामग्री, चंदन, अगर आदि का दान दिया है। वन मार्ग में, पर्वत के अगले भाग में, ग्राम अथवा नगर में ऐसे पुरुषों के भोग यत्न पूर्वक आगे आगे जाते हैं। इस पर्वत पर और भी बड़े बड़े बलवान पिशाच, पिशाची, भयंकर राक्षस हैं, जिनमें से कभी कोई कहीं पर वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर आपको भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो वैष्णव भक्त हो। धर्मिष्ठ लोगों की पवित्रता ही उनकी रक्षा करती है, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह, नक्षत्र तथा देवता लोग पवित्रता की सर्वदा रक्षा करते हैं। ये सब राक्षस गोविंद के पवित्र भक्त आपकी ओर देख भी नहीं सकते। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको राक्षस, प्रेत, पूतना, भूत, वेताल, गंधर्व, शाकिनी, आर्यक, रेवती, वृद्ध रेवती, मुखमंडली, यक्ष, क्रूर, बाल ग्रह, दुष्ट वृद्ध ग्रह, मातृका का ग्रह, भयंकर तथा अन्य विनायक आदि ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा अन्य दुष्ट जंतु, हे ब्राह्मण, पवित्र वैष्णव ब्राह्मण को न देख सकते हैं न छू सकते हैं। पवित्र इंसान की सब प्राणी रक्षा करते हैं। जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम रहता है, हृदय में धर्म ग्रंथ बसा होता है, उसको कहीं भी कोई भय नहीं सताता। हे ब्राह्मण देव, मैं इस प्रकार अपने कर्मों का फल यहाँ भोग रहा हूँ। एक बार जम्बालिनी नदी के किनारे पर घूमते हुए मैंने सारसों द्वारा कहे हुए वचनों को सुना था।
अतः बार बार विचार करने के कारण मैं दुखी नहीं होता। आइए अब हम माघ मास के स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। माघ स्नान की कहानी। माघ मास में स्नान करने और व्रत करने के साथ अन्नदान करने का बहुत पुण्यफल मिलता है। आइए इससे संबंध रखने वाली एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 पड़ोसनें थी। एक गरीब थी तो दूसरी पड़ोसन अमीर थी। गरीब पड़ोसन बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर साल माघ मास का स्नान करती, तारों की छांव में भोजन करती, वह सभी तरह के व्रत उपवास करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी को सींचती दिया बाती करती और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा भी दिया करती थी। जबकि अमीर पड़ोसन बड़ी ही झगड़ालू और घमंडी स्वभाव की थी। एक बार भगवान विष्णु ने गरीब और अमीर पड़ोसन की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाया और सबसे पहले अमीर पड़ोसन के घर के बाहर जाकर भिक्षा मांगने लगे। लेकिन अमीर पड़ोसन ने भिक्षा दान में नहीं दी, बल्कि वह गालियां देने लगी। उसके बाद भगवान विष्णु जो वृद्ध ब्राह्मण के वेश में थे, वे गरीब की झोपड़ी पर गए और उससे भिक्षा मांगी। तो गरीब पड़ोसन ने भगवान विष्णु रूप में वृद्ध ब्राह्मण को 2 रोटियां दे दी। तब वृद्ध ब्राह्मण वेश में विष्णु भगवान गरीब पड़ोसन से बोले कि बेटी, मैं बहुत ही वृद्ध हूँ और बीमार हूँ, चल फिर नहीं सकता। मेरी झोपड़ी गांव से बाहर खुले में बनी हुई है, क्या तुम रोज मुझे 2 रोटियां बना कर के दे दोगी? तो गरीब पड़ोसन बोली कि बाबा आप चिंता मत करो, मैं रोज सुबह शाम आपको 2-2 रोटियां देने आ जाऊंगी। जब अमीर पड़ोसन ने यह सुना तो वह गरीब पड़ोसन से बोली कि तू ही कर ये दान पुण्य, बड़ी आई दान पुण्य करने वाली। तेरे खुद के खाने के फाके हैं और दान देने चली है। लेकिन गरीब पड़ोसन ने अमीर पड़ोसन को कुछ नहीं कहा। इस तरह गरीब पड़ोसन पूरे माघ मास के महीने में सुबह और शाम 2-2 रोटी और चटनी वृद्ध ब्राह्मण वेश में विष्णु भगवान की झोपड़ी पर जाकर देने लगी। इस तरह माघ मास का महीना बीत गया। तब एक दिन विष्णु भगवान वेश में वृद्ध ब्राह्मण ने गरीब पड़ोसन से कहा कि बेटी, तूने पूरे माघ मास में अन्न का दान दिया, मैं इसका उपकार चुकाना चाहता हूँ। बेटी, मेरी झोपड़ी में 3 मटकियाँ पड़ी है, तू इनमें से कोई सी भी मटकी ले ले। गरीब पड़ोसन ने देखा कि झोपड़ी में 3 कलश रखे थे, एक चांदी का, एक सोने का और एक मिट्टी का। तो गरीब पड़ोसन ने सोचा कि मैं सोने और चांदी का कलश लेकर क्या करूँगी, मैं मिट्टी का कलश ले लेती हूँ, यह पानी भरने के काम तो आएगा। तब गरीब पड़ोसन ने मिट्टी का कलश उठा लिया। यह देखकर ब्राह्मण वेश में विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तब गरीब पड़ोसन कलश लेकर घर आ गई और उसे अपने घर में उल्टा करके रख दिया और रात्रि में सो गई। सुबह जब वह उठी तो उसी मटकी में पानी भरने के लिए उसे उठाया तो मटकी के नीचे सोने चांदी और हीरे मोती का उसे ढेर मिला। गरीब पड़ोसन कुछ ही दिनों में अमीर हो गई। जब उसकी अमीर पड़ोसन को पता चला तो वह गरीब पड़ोसन से पूछने आई कि तू एक ही रात्रि में अमीर कैसे हो गई। तो गरीब पड़ोसन जो बड़ी ही भोली भाली थी, उसने पूरी सच्चाई बता दी। तभी अमीर पड़ोसन हलवा पूड़ी और खीर बना करके वृद्ध ब्राह्मण की झोपड़ी पर गई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी और बोली कि बाबा मैंने आपको अन्न दान देने से इनकार किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपके लिए हलवा पूड़ी और सब्जी बना कर के लाई हूँ। मेरी गरीब पड़ोसन तो रोज़ आपको रोटी और चटनी देती थी, लेकिन मैं आपको रोज़ तरह तरह के व्यंजन बना कर के दूंगी। तब वृद्ध व्यक्ति वेश में भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि बेटी ठीक है, तू ले ही आई है तो रख दे। इस तरह अमीर पड़ोसन 10-15 दिन तक रोज तरह तरह के व्यंजन बना करके ले जाने लगी। तब एक दिन वह झूठ मूठ रोने लग गई
वृद्ध ब्राह्मण वेश में विष्णु भगवान बोले कि बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो अमीर पड़ोसन बोली कि बाबा, मेरी सास और ननद ने मुझे आज बहुत ताने दिए कि तू रोज रोज किसके लिए भोजन बना कर के ले जाती है। आज उन्होंने मुझे भोजन देने से इनकार कर दिया, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। तब भगवान विष्णु ने अपने योग बल से पता लगा लिया कि इसके कोई सास और ननद ही नहीं है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि बेटी कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी सास और ननद तुम्हें भोजन देने से इनकार कर रही है तो कोई बात नहीं। बेटी, तुमने मुझे इतने दिन तक यहाँ भोजन ला कर के खिलाया, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी झोपड़ी में 3 मटकियाँ पड़ी हैं, तुम इनमें से कोई भी मटकी ले जाओ। अमीर पड़ोसन ने देखा तो वहाँ एक चांदी की, एक सोने की और एक मिट्टी की मटकी रखी थी। अमीर पड़ोसन उन मटकियों को देखकर मन ही मन सोचने लगी कि गरीब पड़ोसन तो पागल थी जो मिट्टी की मटकी लेकर गई, मैं तो सोने की मटकी लेकर जाऊंगी। तब अमीर पड़ोसन सोने की मटकी लेकर घर आ गई। उसने भी घर आकर उस मटकी को उल्टा रख दिया। पूरी रात अमीर पड़ोसन को नींद ही नहीं आ रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि अब तो मेरे पास भी बहुत धन हो जाएगा, अब तो मैं और भी ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने सोने की मटकी उठा कर के देखी तो उसके नीचे से सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े निकले, जो देखते ही देखते पूरे घर में फैल गए। तब उसका पति और बच्चे डर गए और घर से भागकर आकर जान बचाई। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, तू ऐसा क्या पाप दोष लेकर आई है जो हमारे घर में जहरीले बिच्छू ही बिच्छू हो गए। अमीर पड़ोसन उसी समय भागी भागी वृद्ध व्यक्ति की झोपड़ी पर गई तो वहां उसे कोई झोपड़ी दिखाई नहीं दी। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही थी। अमीर पड़ोसन वहीं बैठकर रोने लगी। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे लालची औरत, तूने अपनी जिंदगी में कभी किसी का भला नहीं करा, न कभी किसी को पानी पिलाया, न किसी भूखे को भोजन खिलाया, न किसी नंगे को वस्त्र ओढ़ाए, न ही तूने कोई व्रत उपवास और दान पुण्य किया। तेरी गरीब पड़ोसन तो बड़ी ही भोली भाली थी, हर साल माघ मास का स्नान और व्रत करती थी और दान पुण्य करती थी। तूने देखा देखी करी, तुझे इसी का फल मिला है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, कर्म फल भी वैसा ही होता है। गरीब पड़ोसन ने अच्छे कर्म करे तो उसे कर्म फल भी अच्छा मिला। तूने अपनी जिंदगी में पाप ही पाप किए तो तुझे कर्म फल भी बुरा मिला। तब अमीर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, आप मेरे घर में से सांप बिच्छू की माया हटा लीजिए। तब भगवान विष्णु ने पुनः आकाशवाणी में कहा कि अगर तू चाहती है कि मैं तेरे घर से सांप बिच्छू की माया हटाऊं तो तू अपने धन में से आधा धन गरीबों को दान में दे, तभी मैं सांप बिच्छू की माया हटाऊंगा। तब अमीर पड़ोसन ने अपने धन में से आधा धन गरीबों को दान किया। तब भगवान विष्णु ने सांप बिच्छू की माया भी हटा ली। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने गरीब पड़ोसन को माघ मास के स्नान और माघ मास में अन्न दान का फल दिया, उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया, वैसा सबका करना कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। इस तरह आज हमने माघ मास का 25वां अध्याय सुना। साथ ही इस अध्याय में माघ मास में अन्न दान की महिमा और एक कथा भी सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को और महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।